हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर दैट इज ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन ये हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है। वीक स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आपको इसमें अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर करनी है चैप्टर में, क्योंकि यहाँ पे 3 और 4 मार्क के सम्स कंस्ट्रक्शन आने के चांसेस ज्यादा है। तो आपको ये समझने के लिए सबसे पहले तो एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सिमिलरिटी का एक कंसेप्ट समझाना चाहूंगा। ये कंसेप्ट इसके लिए समझा रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी आपको सिमिलरिटी समझाया नहीं और इसमें उसका कुछ पार्ट यूज होने वाला है। इस फर्स्ट सम में कुछ मतलब एक्सरसाइज के कुछ सम्स है, उसमें कुछ पार्ट यूज होने वाला है, इसके लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है, जस्ट अ मोमेंट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बोलूँ कि सिमिलरिटी यानी ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर ऐसा दिया हुआ है। सिमिलर का मतलब क्या होता है पहले मैं आपको बताता हूँ। सिमिलर मतलब एक जैसा दिखने वाला। साइज अलग अलग होती है, सिर्फ एक जैसे दिखते हैं। जैसे कि अगर मैं ये ले लेता हूँ ट्राइंगल एबीसी, ये ले लेता हूँ मैं ट्राइंगल ए बी सी, और मैं इधर ले लेता हूँ ट्राइंगल पी क्यू आर। तो देखो दोनों दिखने में सेम ट्राइंगल ही है, ये भी ट्राइंगल है, ये भी ट्राइंगल है, इनकी साइज डिफर कर रही है। तो इसको इसलिए हमने उसको क्या बोलेंगे, ये फिगर इस फिगर से सिमिलर है, ये फिगर इस फिगर से सिमिलर है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से मैच कर रही है। ये भी ट्राइंगल है और ये भी ट्राइंगल है। ठीक है, तो दो सिमिलर ऑब्जेक्ट्स जिनकी साइज डिफरेंट होती है वो क्या हो जाते हैं। तो अगर सिमिलर हो गए ये ऑब्जेक्ट्स, तो अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो क्या होता है उसके बाद, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो उनके एंगल्स आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी, एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू, और एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आर। जब ये हम लोग लिखते हैं तो यहाँ पे रीजन क्या आता है, CAST। ठीक है, क्यों ये कॉन्ग्रुएंट होते हैं, जब भी दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए वो आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और उसका रीजन हम लिखते हैं CAST। आपने 9th में CACT पढ़ा है, अब ये CAST क्यों लिखते हैं, क्यों देखिए ध्यान से, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। वहां पे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होता था, यहाँ पे सिमिलर ट्राइंगल, क्योंकि दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं है, सिमिलर है, इसके लिए हमने यहाँ पे सिमिलर लिखा है, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। जैसे करस्पॉन्डिंग एंगल्स में कुछ रिलेशन होता है, वैसे करस्पॉन्डिंग साइड्स में भी कुछ रिलेशन होगा। वो रिलेशन क्या होता है, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR, और यहाँ पे हम लिखते हैं CSST। अब ये AB अपॉन PQ, जैसे इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड्स का प्रोपोर्शन इक्वल होता है। अगर एक साइड का प्रोपोर्शन 1/2 है तो सारी साइड का प्रोपोर्शन 1/2 होगा। ठीक है, उसमें हम लोग जब हम लोग ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट करते थे तो उसमें करस्पॉन्डिंग साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट हो जाती थी, लेकिन यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। यही फर्क होता है कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर में। एंगल्स वाला पार्ट सेम है, जैसे कॉन्ग्रुएंट में था वैसे ही सिमिलर में एंगल्स वाला पार्ट सेम है, एंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। लेकिन साइड्स में क्या फर्क होता है, वहां पे साइड्स आपस में, जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो सारी साइड्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाती है। लेकिन जब दो ट्राइंगल्स सिमिलर होते हैं तो क्या फर्क आता है कि वो जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होती है उनका रेशियो आपस में इक्वल आ जाता है, और उसका रीजन हम लोग लिखते हैं CSST, जिसका फुल फॉर्म है करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो देख लीजिए अच्छे से, ये एक फर्क है, ये आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि अभी हम लोग जो सम करेंगे उसमें ये यूज होने वाला है, ये दोनों चीजें। इसके लिए आप लोग पहले ये अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, आई होप आपने अच्छे से देख लिया होगा ये चीजें, और ये आपको इसका फर्क भी पता चल गया। सबसे पहली बात, आपको कंस्ट्रक्शन जब आप वीडियो देखते हो, कंस्ट्रक्शन जब आप सीख रहे हो, तो आपको साथ साथ में आपको कंस्ट्रक्शन बॉक्स, नोटबुक, पेन, पेंसिल, रबर, शार्पनर सब रेडी रखना है। ठीक है, और उसके अलावा ये सारी चीजें जो मैं आपको समझा रहा हूँ आपको साथ में करते रहना है मेरे साथ। जैसे जैसे मैं एक स्टेप कर रहा हूँ तो आप भी वो स्टेप करो, वीडियो पॉज करो, वो स्टेप करो, फिर दूसरा स्टेप देखो, फिर वो दूसरा स्टेप करो, ऐसे स्टेप बाय स्टेप
बार बार वीडियो पॉज करो, पहले एक बार अच्छे से समझ लो, फिर बार बार वीडियो पॉज करते देखते जाओ, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो आज हम लोग इसमें फर्स्ट एक्सरसाइज में दो टाइप के सम है, फर्स्ट एक्सरसाइज में दो टाइप के सम है, तो आज हम लोग सिर्फ एक ही टाइप के सम करेंगे, यानी कि दो सम मैं आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल एल एम एन, ट्राइंगल ABC similar to triangle LMN, comma in triangle ABC AB is equal to 5.5 centimeter, AB जो दिया हुआ है 5.5 सेंटीमीटर है, BC 6 सेंटीमीटर है, और CA 4.5 सेंटीमीटर है। इसके अलावा आपको दिया हुआ है BC अपॉन MN 5/4, BC अपॉन MN 5/4। सबसे पहली बात आपको एक चीज समझनी है, मुझे सबसे पहले ये ट्राइंगल AB BC और CA तीन साइड्स दी हुई है। अगर एक ट्राइंगल की तीन साइड्स दी होती है तो वो ट्राइंगल बनाना पॉसिबल होता है, यस। तो जब भी तीनों साइड दी होती है तो हम लोग बेस में कौन सी साइड लेते हैं, ये जो रेशियो वाला पार्ट है वो बाद में आपको मैं बताऊंगा किस तरह करना है, पहले आप ये वाला पार्ट समझिए कि अगर मुझे AB BC और CA दिया हुआ है तो मैं ये फर्स्ट ट्राइंगल कैसे कंस्ट्रक्ट करूंगा। मुझे ट्राइंगल ABC में मुझे तीन साइड दी होती है, तो सबसे पहले क्या लेता हूँ मैं, बेस ले लेता हूँ, जो सबसे लॉन्गर साइड होती है उसको मैं बेस ले लेता हूँ, यानी मैं सबसे पहले B से लेके C ड्रॉ कर दूंगा 6 सेंटीमीटर। आई बात समझ में, B से लेके C ड्रॉ कर दिया 6 सेंटीमीटर। स्टेप नंबर 1, पहले मैं ट्राइंगल ABC कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, फिर मैं ट्राइंगल LMN कंस्ट्रक्ट करूंगा। यहाँ पे मुझे ड्रॉ क्या करना है, ड्रॉ ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल LMN, दोनों कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। पहले ट्राइंगल ABC के बारे में देखते हैं। बेस BC लिया मैंने 6 सेंटीमीटर, अब B से लेके A का डिस्टेंस कितना है 5.5 सेंटीमीटर, तो मैं B पे रख के कितने सेंटीमीटर की आर्क कट करूंगा, यहाँ पे 5.5 सेंटीमीटर। ध्यान से सुनिए, पहले मैंने B से लेके C पे लाइन ड्रॉ की, दैट इज 6 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर दी, फिर B पे रख के मैंने एक आर्क कट की, B पे रख के आर्क कितनी कट की, B से लेके A की आर्क कितनी है 5.5 सेंटीमीटर, तो B पे रख के आपको एक अंदाज से यहाँ पे एक आर्क कट करनी है 5.5 सेंटीमीटर। और C से लेके A की आर्क कितनी है 4.5 सेंटीमीटर, तो आपको दिख रहा है अगर ये 5.5 इतना दूर है, मतलब ये 4.5 थोड़ा नीचे होगा कहीं पे, कहने का मतलब है B से लेके A, ये कुछ इस तरह से डायग्राम हो सकता है आपका। यहाँ पे मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ पे मैं इसको इससे ड्रॉ कर देता हूँ, तो ये कितना है 5.5 सेंटीमीटर है, ये पॉइंट A है, और ये है 4.5 सेंटीमीटर। ये मेरा ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो गया। मैं एक्यूरेट मेजरमेंट्स नहीं ले रहा हूँ, मैं रफली कर रहा हूँ, तो मेरे डायग्राम्स में और आपके डायग्राम्स में थोड़ा सा फर्क आएगा, लेकिन मेथड जो होगी वो सेम रहेगी। आप सिर्फ मेथड पे फोकस करो, जो डायग्राम बन रहा है ये डायग्राम कुछ आपका अलग भी बन सकता है, क्योंकि मैंने एक्यूरेट मेजरमेंट्स नहीं लिए है। तो आप सिर्फ क्या करो, स्टेप्स पे फोकस करो, जो मैं स्टेप्स बोल रहा हूँ वो स्टेप्स करते जाओ। स्टेप नंबर 1 आपको क्या करना है, बेस लेना है। लॉन्गेस्ट साइड को मैंने बेस ले लिया, जब भी तीनों साइड दिए होते तो लॉन्गेस्ट साइड को बेस लेते हैं। उसके अलावा कब क्या करना मैं आपको बताता जाऊंगा, ठीक है। तो AB BC और CA दिया था, जिसमें मैंने BC ले लिया 6 सेंटीमीटर, दैट इज बेस। फिर B से लेके A कट किया, B से लेके A कितना है 5.5 सेंटीमीटर, मैंने B पे रख के A कट किया 5.5 सेंटीमीटर, और C पे रख के A कट किया 4.5 सेंटीमीटर। मतलब ये आर्क और ये आर्क कहीं पे इंटरसेक्ट होगी, यहाँ से मैंने एक आर्क कट की और यहाँ से मैंने एक आर्क कट की, तो वो दोनों आर्क कहीं पे इंटरसेक्ट होगी, और जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट होगी वो पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉइंट A। फिर मैंने A को B से ज्वाइन कर दिया, फिर मैंने A को C से ज्वाइन कर दिया। ये मेरा फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया, ये मेरा फर्स्ट ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो गया। जो भी मैं ट्राइंगल बनाऊंगा ये आपका फेयर फिगर है। अब आपका रफ फिगर क्या होगा,
मैंने जो फेयर फिगर बनाया उसके हिसाब से मैं एक छोटा सा डायग्राम बना दूंगा। ए बी सी, मेजरमेंट्स में कुछ नहीं लिखता यहाँ पे, अगर लिखना है तो आप भी लिख सकते हो 5.5 सेंटीमीटर, मीटर कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ ऐसे लिखो 5.5, 4.5 और 6, क्योंकि यहाँ पे आपने सेंटीमीटर लिखा है क्योंकि आपने सेंटीमीटर में लिया है, लेकिन ये आप ऐसे भी ड्रॉ कर रहे हो तो आपको 6 ये सब क्या हो जाएगी, यूनिट्स हो जाएगी। तो आपको सिर्फ इस तरह से ड्रॉ करना है और छोड़ देना है। ये आपका फेयर फिगर हो गया, ये आपका रफ फिगर हो गया। आपको चाहिए तो आप लिख सकते हो रफ फिगर। ये मेरा फर्स्ट पार्ट कंस्ट्रक्ट हो गया, ट्राइंगल एबीसी मेरा कंस्ट्रक्ट हो गया। ठीक है, आप देख सकते हो ट्राइंगल एबीसी किस तरह से कंस्ट्रक्ट हुआ है। ठीक है, आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट पार्ट मैंने आपको समझा दिया है, इस सम का फर्स्ट पार्ट यानी फर्स्ट ट्राइंगल एबीसी कंस्ट्रक्ट हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं ये डायग्राम रब कर देता हूँ, ये तो चाहिए इस सम में, इसके अलावा दूसरा डायग्राम ड्रॉ करना है तो पहले मैं ये हटा देता हूँ, ये आपका ड्रॉ करके हो जाएगा। उसके बाद आपको सेकंड चीज क्या करनी है। अब आप बोलोगे सर कि फर्स्ट जो ट्राइंगल था उसके लिए मुझे तीनों साइड्स दी थी तो मैंने सॉल्व कर दिया, लेकिन जब जो ट्राइंगल एलएमएन की बात करूंगा तो मुझे उसमें एक भी साइड नहीं दी हुई है। लेकिन आप भूल रहे हो कि आपको एक रेशियो दिया हुआ है BC/MN 5/4। तब इस रेशियो को इससे कनेक्ट किस तरह करना है, तो मैंने आपको एक अभी कंसेप्ट समझाया था सिमिलरिटी का, जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए। अब देखो ये आपका वर्किंग वाला पार्ट है, आपको अच्छे से देखना है। ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल LMN, ये वर्किंग वाला पार्ट है, आपको ये लिख के लेना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गिवन, ये पार्ट मुझे क्वेश्चन में गिवन है, आप देख सकते हो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है। जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, मुझे तीनों साइड्स ही दी हुई है ना, तो साइड्स का रिलेशन क्या होता है, साइड्स जो होती है उनका प्रोपोर्शन आपस में इक्वल होता है। AB/LM, BC/MN और CA/CA क्या हो जाएगा, NL, ये आपस में इक्वल हो जाएगा। जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है और उसका हम रीजन लिखते हैं CSST, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ठीक है, अब मुझे पता है BC/MN क्या है, 5/4। अगर एक का भी रेशियो 5/4 होगा तो मैं बोल सकता हूँ तीनों का रेशियो 5/4 होगा। इसका रेशियो 5/4 है, ये दोनों इन दोनों से, ये जो पार्ट है BC/MN दोनों से इक्वल है, मतलब अगर इसका जो रेशियो होगा इन दोनों का रेशियो भी सेम होगा क्योंकि तीनों आपस में इक्वल है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ देयरफॉर AB की जगह पे मैं क्या लिख देता हूँ 5.5 अपॉन LM मुझे नहीं पता। ठीक है, BC की जगह पे मैं क्या लिख देता हूँ 6, MN मुझे नहीं पता, और CA की जगह पे मैं क्या लिख देता हूँ 4.5, NL मुझे नहीं पता। लेकिन ये जो तीनों पार्ट है ये तीनों का रेशियो किससे इक्वल है, 5/4 से इक्वल है। मैंने आपको पहले ही समझा, अगर एक का रेशियो 5/4 है तो तीनों का रेशियो आपस में इक्वल होके 5/4 ही आएगा। तो मुझे तीनों पार्ट में 5/4 को इक्वल ले लिया। अब आपको क्या करना है, इंडिविजुअली हर एक को 5/4 से इक्वल लेना है। ये स्टेप क्लियर होने के बाद आपको क्या करना है, इंडिविजुअली फर्स्ट वैल्यू को भी 5/4 से इक्वल लो, सेकेंड वैल्यू को भी 5/4 से इक्वल लो और थर्ड वैल्यू को भी 5/4 से इक्वल लो। कैसे लेना है मैं आपको बता दो, देखो 5.5 अपॉन LM इज इक्वल टू 5/4। फर्स्ट को मैंने 5/4 से इक्वल ले लिया, फिर 6/MN इज इक्वल टू 5/4। 6/MN को भी 5/4 से इक्वल ले लिया और 4.5/NL इज ऑल्सो इक्वल टू 5/4। मैंने फर्स्ट को 5/4 से इक्वल लिया, सेकंड को भी 5/4 से इक्वल लिया और थर्ड को भी 5/4 से इक्वल हो गया। अब आपको पता है मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे LM, MN और NL तीनों मिल जाएगा। तो मैं LM को इस तरह रखता हूं, जिसके साथ सामने नंबर है वो आपस में क्रॉस हो जाएगा, 5.5 इंटू 4 डिवाइड बाई 5। जिसके सामने नंबर है वो आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और जिसके सामने नंबर नहीं है वो डिवीजन में आ जाएगा। देखो 5 के सामने कोई नंबर नहीं था, 5 के क्रॉस में कोई नंबर नहीं था तो उसको डिनोमिनेटर में ले लिया। सेम वे में MN हम लोग करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 6 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा
और 5 के सामने कोई नंबर नहीं है, 5 के क्रॉस में कोई नंबर नहीं है तो डिवीजन में आ जाएगा। सेम वे में NL 4.5 इंटू 4 कर दूंगा डिवाइड बाई 5। ठीक है, ये मैंने तीनों पार्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब मैं थोड़ा आगे इस तरफ सॉल्व करता हूँ। LM क्या हो जाएगा, 5.5 इंटू 4 करता हूँ, 4 5 जा 20, 0 2 कैरी, 4 5 जा 20 प्लस 2 22 हो गया। 22.0 मतलब 22 होता है और डिवाइड बाई क्या है, 5 है, डिवाइड बाई 5 है। तो मैं इसको कट कर देता हूँ, 5 4 जा 20, पॉइंट लगा दिया 20, 5 4 जा 20, तो ये कितना हो गया, LM मिल गया 4.4 सेंटीमीटर। ठीक है, LM मिल गया 4.4 सेंटीमीटर, ये रख कर देता हूँ। ठीक है, MN क्या था, 6 इंटू 4/5, तो MN क्या हो जाएगा, 6 इंटू 4 क्या होता है, 24/5, 5 4 जा 20, 40, 5 8 जा 40। ठीक है, आई बात समझ में, याद लग हो गया। फिर एंगल, अगर मैं 4 इंटू 4.5 करता हूं तो ये क्या मुझे मिलेगा, 4 5 जा 20 हो गया, 2 कैरी हो गया, 4 4 जा 16 प्लस 2 कितना हो गया, 18, 5 3 जा 15 और 3 0 5 6 जा 30। इस तरह से मुझे एंगल की भी साइड मिल गई। देखो ध्यान से, LM का भी मेजरमेंट मुझे पता चल गया, MN का भी मेजरमेंट मुझे पता चल गया और LN का भी मेजर मुझे पता चल गया। यहाँ पे तीनों मेजरमेंट्स मैंने फाइंड कर दिए, आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ पे मुझे तीनों साइड्स दी हुई थी ABC की, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ साइड्स का प्रोपोर्शन इक्वल लिया, एंगल्स की जरूरत नहीं है। अगर आपको फर्स्ट ट्राइंगल, अब जो आपको इन्फॉर्मेशन, अगर इधर फर्स्ट ट्राइंगल की 3 साइड्स है तो आप सेकंड ट्राइंगल की 3 साइड्स ही फाइंड करने जाओगे। अगर फर्स्ट ट्राइंगल में आपको 2 साइड और एक एंगल दिया है तो आप सेकंड वाले में 2 साइड और एक एंगल ही फाइंड करोगे। अगर आपको फर्स्ट में एक साइड और 2 एंगल दिया है तो आप सेकंड वाले ट्राइंगल में भी एक साइड और 2 एंगल ही फाइंड करोगे। अगर फर्स्ट में आपको तीनों एंगल्स दिए, सॉरी 2 एंगल्स और एक साइड दिए, तो आपको उसी तरह से सॉल्व करना होगा। तीनों एंगल्स तो आएंगे नहीं क्योंकि एक बेस तो आपको चाहिए। तो ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक साइड और 2 एंगल्स भी दिए होंगे, तो आपको इसमें भी एक साइड और 2 एंगल ही फाइंड करने हैं। जैसे आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है तो सेकंड ट्राइंगल के लिए आपको सेम इंफॉर्मेशन फाइंड करनी रहेगी। और उसका कनेक्शन क्या, उसका कनेक्शन कैसे पता चलेगा, फर्स्ट ट्राइंगल और सेकंड ट्राइंगल का इस रेशियो से पता चलेगा। देखो मैंने ये सॉल्व कर लिया, आप अच्छे से देख सकते हो, एक बार देख लीजिए फिर मैं आगे करता हूँ। ठीक है, आई होप आपको एकदम अच्छे से समझ में आया होगा ये वाला पार्ट। अब आपको क्या करना है, अब आपको तीनों साइड्स पता है। ये जो मैंने किया ये पूरा वर्किंग वाला पार्ट था, आपको ये पूरा वर्किंग करके दिखाना पड़ेगा। वर्किंग नहीं करोगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए तो आपको पूरा वर्किंग करके बताना पड़ेगा यहाँ तक। अब वर्किंग होने के बाद मुझे सेकंड ट्राइंगल की भी 3 साइड्स मिल गई, तो मैं किस तरह से ड्रॉ करूंगा, पहले मैं क्या लूंगा, जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगा उसको मैं बेस ले लूंगा, दैट इज MN को मैं बेस ले लेता हूँ। तो सबसे पहले मैंने MN ड्रॉ कर दिया। MN कितना ड्रॉ करना है, 4.8 सेंटीमीटर। फिर M से लेके L का डिस्टेंस कितना है, 4.4 है, तो M से लेके L का डिस्टेंस क्या होगा, 4.4 हो गया। और N से लेके L का डिस्टेंस कितना है, 3.6, तो N से लेके L का डिस्टेंस 3.6 है। यहाँ पे रख के 4.4 का कट करना है, ध्यान से सुनिए, पॉइंट M पे रख के 4.4 का कट करना है और पॉइंट N पे रख के 3.6 का कट करना है, और इस तरह से कट करना है कि दोनों इंटरसेक्ट। ठीक है, अब मैं इसको इस तरह से ज्वाइन कर दूंगा, इसको इस तरह से ज्वाइन कर दूंगा, और जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो हो जाएगा पॉइंट L। तो इस तरह से मेरा ट्राइंगल LMN कंस्ट्रक्ट हो गया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4.4 सेंटीमीटर और यहाँ पे लिख देता हूँ 3.6 सेंटीमीटर। जिस तरह मैंने ट्राइंगल LMN कंस्ट्रक्ट किया उसी तरह मैं ट्राइंगल यहाँ पे ट्राइंगल LMN कंस्ट्रक्ट उसी तरह मैं उसका रफ डायग्राम ड्रॉ कर दूंगा।
L M N, सॉरी यहाँ पे सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं लिखना है, 4.4, 3.6 और 4.8। ठीक है, आप अच्छे से देख लीजिए, ये आपका सम खत्म हो जाता है। तो आपका फर्स्ट सम कंप्लीट हो चुका है। इस तरह से आपको फर्स्ट सम करना है और ध्यान रखना है आपको रफ डायग्राम बनाना कंपलसरी है सम में। अगर आप रफ डायग्राम नहीं बनाते हो तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। रफ डायग्राम कैरीज 1 मार्क, तो आपको कंपलसरी रफ डायग्राम बनाना है। ठीक है, और रफ डायग्राम आप जब बनाओगे तो आपको ऐसे रैंडमली नहीं बना देना है पेंसिल से, आपको स्केल का यूज करना ही है कंपलसरी, क्योंकि रफ डायग्राम नीट एंड क्लीन होना चाहिए। स्केल का यूज नहीं करोगे तो भी आपके मार्क्स कट जाएंगे। रैंडमली नहीं बनाना है, कंस्ट्रक्शन एकदम नीट एंड क्लीन रखना है, शार्प पेंसिल और एकदम नीट एंड क्लीन ड्रॉ करना है, ताकि देख के ही पता चल जाए परफेक्ट और आपको सीधा फुल मार्क्स मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये फर्स्ट सम खत्म हो जाता है। मैं ये फर्स्ट सम रब कर देता हूँ। अब इसके जैसा और एक सम दिया हुआ एक्सरसाइज में, मैं आपको बता देता कौन सा है सम नंबर। ये 4.1 का फर्स्ट सम हमने कर दिया। अब हम करेंगे 4.1 का थर्ड सम। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी सेम है। आप बोलोगे सर क्वेश्चन नंबर सेकंड नहीं किया आपने, फोर्थ नहीं किया। सेकंड और फोर्थ पूरा अलग है, डिफरेंट वैरायटी ऑफ सम है, तो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ हम लोग फर्स्ट टाइप 1 के सम्स डिस्कस करेंगे। थर्ड सम में दिया हुआ है ट्राइंगल RST is similar to triangle XYZ। ठीक है, ट्राइंगल RST सिमिलर टू ट्राइंगल XYZ, और ट्राइंगल RST में दिया हुआ है RS is 4.5 सेंटीमीटर। जो RS है वो है 4.5 सेंटीमीटर। एंगल RST है 40 डिग्री। एंगल RST है 40 डिग्री। ST है 5.7 सेंटीमीटर। ST है 5.7 सेंटीमीटर और RS अपॉन XY दिया है 3/5। यहाँ पे भी सेम मुझे ड्रॉ क्या करना है, ड्रॉ ट्राइंगल RST एंड ट्राइंगल XYZ। ठीक है, अब बोलोगे सर ट्राइंगल RST जो ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ पे दो साइड और एक एंगल दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग ड्रॉ कर देते हैं। सबसे पहले बेस किसको लेंगे, मेरे पास दो साइड दी हुई है, सबसे पहले बेस किसको लेना है। ठीक है, मैं अगर आपको क्वेश्चन पूछूं यहाँ पे बेस किसको लेंगे, तो आप बोलोगे सर किसी लॉन्गेस्ट साइड को बेस ले लो, प्रीवियस में लिया था। लेकिन नहीं, जब आपको एंगल दिया होता है तो आपको लॉन्गेस्ट साइड नहीं लेना, आपको क्या देखना है, ये जो मैं लेटर एंगल ले रहा हूँ, एंगल RST, मिडिल लेटर क्या है, S है, मतलब मैं एंगल S की बात कर रहा हूँ। तो इन दोनों में से जहां पे भी S आता है ना, उसी को बेस लो। अब ये सब में दोनों में S आ रहा है, तो यहाँ पे भी RS है और यहाँ पे ST है, दोनों में S लेटर आ रहा है, तो मैं किसी को भी S बेस ले लूँ, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। हमेशा क्या ध्यान रखना है, जब एंगल RST दिया है, मतलब मैं एंगल S की बात कर रहा हूँ, तो जब एंगल S की बात करूंगा तो दो साइड है जिसमें S आएगा, वही आपको बेस लेनी है। यहाँ पे दोनों में S आ रहा है, तो आप किसी को भी बेस लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं ST को बेस ले लेता हूँ। अगर मैं RS को बेस लूंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं ST को बेस ले रहा हूँ। ठीक है, S और T। जब भी आपको तीनों साइड दी होती है, जब आपको तीनों साइड दी होती है तब आप लॉन्गेस्ट साइड को बेस ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आपको दो साइड और एक एंगल दिया हुआ है, तो जो एंगल की बात चल रही है वो एंगल दोनों में से एक साइड में होना चाहिए, तो ही हम उसे बेस लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वो एंगल S था और S दोनों में है, इसके लिए मैंने ST को बेस ले लिया 5.7 सेंटीमीटर। अगर आप RS को बेस लेते तो भी आपका आंसर करेक्ट आता। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ST हो गया 5.7 सेंटीमीटर। अब आप बोलोगे सर ST तो हो गया, अब मुझे उसमें एंगल S दिया हुआ है 40 डिग्री, तो मैं यहाँ पे प्रोटेक्टर रखूंगा। यहाँ पे प्रोटेक्टर रख के हम लोग क्या करेंगे, 40 डिग्री मेजर करेंगे। तो 40 डिग्री लगभग कुछ इस तरह आएगा, ये कुछ इस तरह पॉइंट आएगा 40 डिग्री का, इस तरह आएगा, और मैं यहाँ से इसको ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ से 40 डिग्री एक्सटेंड कर दिया और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 40 डिग्री। ठीक है, लेकिन इसी लाइन पे मैं 40 डिग्री तो ले लिया, इसी लाइन पे मुझे S और T है, इसी लाइन पे मुझे कहीं ना कहीं पॉइंट R मिलेगा। तो वो पॉइंट R फाइंड करने का तरीका क्या होगा, मुझे TH दिया हुआ है 5.7 तो हो गया, सॉरी RS दिया हुआ है 4.5, मतलब R से लेके S कितना है 4.5 है,
ठीक है। एस और टी दिया था 5.7 और आर से लेके एस कितना है, आर से लेके एस है 4.5, तो मैं एस पे रख के 4.5 कट करूंगा। यहाँ पे मैंने कितना कट किया, 4.5 सेंटीमीटर कट किया। तो एस से रख के मैंने 4.5 कट किया, तो मुझे क्या मिला, पॉइंट आर मिला। पॉइंट आर मिला और पॉइंट आर को मैं यहाँ पे पॉइंट टी से ज्वाइन कर दूंगा और ये जो भी एडिशनल पार्ट है बाद में मैं रबर से रब आउट कर दूंगा। ठीक है, मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ तो मैं एकदम लाइट ड्रॉ करूंगा ताकि मैं जब रबर से रब आउट भी करूँ तो ये ज्यादा दिखे नहीं। ठीक है, तो इस तरह से मेरा ट्राइंगल आर एस टी कंस्ट्रक्ट हो गया। दो साइड दिया हुआ था और एक एंगल दिया हुआ था, तो यहाँ पे इसको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, दो साइड और एक एंगल से मैंने ट्राइंगल आर एस टी कंस्ट्रक्ट कर दिया। आइए बात समझ में। सो ट्राइंगल आर एस टी कंस्ट्रक्ट हो गया। अब इसी का रफ फिगर मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ये कुछ इस तरह से होगा, आर एस टी 4.5, 40 डिग्री और 5.7, दैट्स ऑल। ये देखो, ये ट्राइंगल इससे सिमिलर दिखना चाहिए, उस तरह से हमें ड्रॉ करना है। ये मैंने रफ फिगर है विदाउट एस्टिमेट, यहाँ पे मैंने एक रफली ड्रॉ किया हुआ है, विदाउट ये सब क्या बोलते हैं, विदाउट इंस्ट्रूमेंट्स ड्रॉ किया है। इसके लिए आपको सेम नहीं आएगा, लेकिन जब कंस्ट्रक्शन बॉक्स से सॉल्व करोगे तो हो सकता है आपका डायग्राम डिफर हो। इसके लिए आपको सिर्फ ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। ठीक है, स्टेप्स आप फॉलो करो जो मैं स्टेप्स बता रहा हूँ। तो फर्स्ट ट्राइंगल आपने देखा, दोनों सब में फर्स्ट ट्राइंगल ड्रॉ करने में कोई डिफिकल्टी नहीं हुई क्योंकि हमको मेजरमेंट्स दिए थे। जो भी हम वर्किंग कर रहे हैं वो सेकंड ट्राइंगल के मेजरमेंट्स के लिए कर रहे हैं। सेकंड ट्राइंगल, तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट ट्राइंगल मैंने एकदम अच्छे से आपको बता दिया है। ये पार्ट मैं रब कर देता हूँ। अब हम सेकंड ट्राइंगल का एस्टिमेट्स यानी मेजरमेंट्स फाइंड करेंगे। उसके लिए मुझे क्या देखना है, मैंने आपको पहले ही समझाया था। फर्स्ट ट्राइंगल में अगर दो साइड और एक एंगल दिया हुआ है तो सेकंड ट्राइंगल में भी हम लोग दो साइड और एक एंगल फाइंड करेंगे। अगर हमने फर्स्ट सम किया था उसमें तीन साइड्स दिए थे, तीन साइड्स के मेजरमेंट्स दिए थे, तो सेकंड ट्राइंगल में भी हमने तीनों साइड्स के मेजरमेंट्स फाइंड किए। उसी तरह से यहाँ पे मुझे दो साइड और एक एंगल के मेजरमेंट दिया हुआ है, तो मैं सेकंड ट्राइंगल में भी क्या करूंगा, दो साइड और एक एंगल का मेजरमेंट फाइंड करूंगा। किस तरह से फाइंड करूंगा देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ट्राइंगल आर एस टी सिमिलर टू ट्राइंगल एक्स वाई जेड ले लिया। ये वाले पार्ट को मैं लिख देता हूँ गिवन। ये पूरा आपका वर्किंग का पार्ट है, वर्किंग अच्छे से समझ लेना। ट्राइंगल आर एस टी सिमिलर टू ट्राइंगल एक्स वाई जेड, ये मैंने ले लिया गिवन। ठीक है, अब आर एस अपॉन आर एस के नीचे क्या आएगा, आर एस के नीचे एक्स वाई आएगा। 1:1 करस्पॉन्डेंस देखेंगे तो आर एस की जरूरत है और एस टी की जरूरत है। तो जब मैं एस टी लेता हूँ, एस टी के नीचे क्या आ जाएगा, वाई जेड। ठीक है, और दूसरी साइड भी बचेगी आर टी और एक्स जेड, लेकिन मेरे को आर टी का मेजरमेंट दिया हुआ है नहीं, तो मैं सिर्फ इसको ही लेता हूँ। इसको मैं ले लेता हूँ सी एस एस टी। मुझे थर्ड वाले पार्ट की जरूरत थी तो मैंने उसको नहीं लिया, मैंने इसको ले लिया। ठीक है, ये मैंने सी एस एस टी ले लिया, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। अब आर एस की वैल्यू आपको पता है 4.5 सेंटीमीटर है, एक्स वाई की वैल्यू आपको नहीं पता है, एस टी की वैल्यू आपको पता है 5.7 सेंटीमीटर है, वाई जेड अगेन आपको नहीं पता, लेकिन आपको और एक चीज पता है कि इसका आर एस अपॉन एक्स वाई का रेशियो क्या है, 3/5। आर एस अपॉन एक्स वाई का रेशियो क्या है, 3/5। अगर एक का भी रेशियो 3/5 है तो तीनों का रेशियो 3/5 होता है। मैंने यहाँ पे 3 नहीं लेके 2 लिया हुआ है और उसका रेशियो मैं ले लेता हूँ 3/5। आई बात समझ में, मैंने इसका रेशियो ले लिया 3/5। अब आपको पता है क्या करना है, इसको भी 3/5 से इक्वल, इसको भी 3/5 से इक्वल देना है। ठीक है, मैं ड्रॉ लिख देता हूँ यहाँ पे 4.5 अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 3/5 और 5.7 अपॉन वाई जेड इज इक्वल टू 3/5। ठीक है, अब आप बोलोगे सर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आप प्रीवियस सम आपको याद होगा तो आपको पता चल जाएगा कि अब हम क्या करेंगे, एक्स वाई को एक तरफ ले लेंगे, जिसके सामने जिसके क्रॉस में नंबर है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, और जिसके क्रॉस में नंबर नहीं है उसको डिवाइड में ले लेंगे। तो यहाँ पे मैं ये वाला पार्ट सॉल्व कर देता हूँ। 5 5 25, 2 कैरी हो गया, 5 4 20 हो गया, प्लस 2 करेंगे तो 22.5 डिवाइड बाई 3। तो ये 3 7 21, 1 और 5 बचा, 3 5 15। तो मैं बोल सकता हूँ हमारा एक्स वाई आ गया 7.5 सेंटीमीटर। अब हम वाई जेड फाइंड करेंगे। वाई जेड को एक तरफ ले लेते हैं, ये जिसके सामने नंबर है वो आपस में जिसके क्रॉस में नंबर है उसको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो।
और जिसके सामने नंबर नहीं है उसको डिवाइड में ले लो। तो 5 7 जा 35.3 कैरी हो जाएगा। 5 5 जा 25 प्लस 3 करेंगे तो 28 डिवाइड बाई 3। तो डिवाइड करके 3 9 जा 27, 1 5 3 5 जा 15। तो YZ हो गया 9.5 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे दो साइड तो मिल गया। बोलोगे सर एक एंगल अभी भी फिलहाल बाकी है, एक एंगल। तो अगर आपको ये CSST ले लिया तो अब आपको CAST भी लेना होगा। जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो एंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो एंगल RST किससे कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा? एंगल जो RST, लाइन से देखो RST फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पे RST किससे कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा? XYZ से। इसके लिख देता हूँ CAST, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो RST और XYZ कॉन्ग्रुएंट हो गए CAST से। अगर RST एंगल 40 डिग्री है तो एंगल XYZ भी कितना होगा? एंगल XYZ भी होगा 40 डिग्री। ये हो गया मेरा ये वाला पार्ट भी खत्म। दो साइड और एक एंगल का मेजरमेंट मैंने इस तरह से फाइंड कर दिया है। आप अच्छे से देख लीजिए, मैं होल्ड करता हूँ 2 मिनट, आप अच्छे से देख लीजिए फिर हम आगे करेंगे। आई होप आपने अच्छे से देख लिया होगा। सबसे पहले हमने क्या किया, ट्राइंगल है RST को XYZ से सिमिलर लिया। ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो साइड्स का प्रोपोर्शन इक्वल होता है। आप बोलोगे सर दो साइड लिया है, थर्ड साइड नहीं लिया है। क्यों नहीं लिया है? क्योंकि मुझे सिर्फ दो साइड का मेजरमेंट दिया था। तो RS के नीचे XY आ गया और ST के नीचे YZ आ गया। तो थर्ड साइड नहीं लिखूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर RS की वैल्यू लिखी, ST की वैल्यू लिखी। अब आपने बोला ये 3/5 कहाँ से आया? तो आपको पता है RS/XY का रेशियो क्या है? 3/5। तो मैंने इसका रेशियो इक्वल टू 3/5 ले लिया। ठीक है ना, क्योंकि अगर एक का भी रेशियो 3/5 है तो दोनों का रेशियो 3/5 से इक्वल हो जाएगा। फिर मैंने इसको और इसको दोनों को इंडिविजुअली 3/5 से इक्वल लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे XY और YZ मिल गया। जैसे करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है वैसे एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। मुझे एक एंगल RST, तो RST के सामने क्या आएगा? अगर आप देखोगे RST मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड, पहले R है फिर S है और फिर T है, तो R का 1:1 करस्पॉन्डेंस होगा X, फिर Y और फिर Z। इसलिए मैंने RST के सामने क्या आ जाएगा? एंगल XYZ। तो दो एंगल कॉन्ग्रुएंट ले लूंगा तो RST का अगर 40 डिग्री मेजर है तो एंगल XYZ का भी मेजर 40 डिग्री आ गया। इस तरह से मेरा ये वर्किंग खत्म हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको? अब आपका बचा सेकंड डायग्राम। अब इसमें भी मैंने आपको बताया हुआ है। आपने फर्स्ट डायग्राम में क्या देखा था कि एंगल Y जहाँ पे आएगा, फर्स्ट डायग्राम में एंगल S जहाँ पे आ रहा था उसमें से किसी भी एक को बेस ले सकते हो क्योंकि दोनों में S आ रहा था। यहाँ पे एंगल Y बीच में है, तो एंगल Y बीच में है तो आप क्या देखोगे कि इन दोनों में Y कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे भी Y है और यहाँ पे भी Y है, मतलब मैं फिर से किसी को भी बेस ले सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, लॉन्गेस्ट साइड को बेस ले लिया, Y से लेके Z ड्रॉ कर दिया 9.5 सेंटीमीटर। ठीक है, Y से लेके Z ड्रॉ कर दिया 9.5 सेंटीमीटर। अब एंगल Y जो है वो है 40 डिग्री। तो यहाँ पे प्रोटेक्टर से मैंने यहाँ पे ले लिया कुछ 40 डिग्री, इस तरह से मेरा ड्रॉ हो गया। ये मिल गया मुझे 40 डिग्री। 40 डिग्री मिलने के बाद मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ। 40 डिग्री मिल गया। फिर Y से लेके X कितना है? 7.5 सेंटीमीटर। तो Y पे रखा और यहाँ पे 7.5 सेंटीमीटर का एक आर्क कट कर दिया। कहाँ पे रखा? Y पे रख के 7.5 सेंटीमीटर का आर्क कट कर दिया तो मुझे मिल गया पॉइंट S। फिर X को Z से कनेक्ट कर दिया तो ये यहाँ पे मेरा इसको एक्स्ट्रा पार्ट को रफ आउट कर दूंगा तो मेरा ट्राइंगल XYZ कंस्ट्रक्ट हो गया। ट्राइंगल XYZ कंस्ट्रक्ट हो गया तो जो मेजरमेंट्स मिले उसको मैं अभी रफ डायग्राम में ड्रॉ कर दूंगा। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये रफ फिगर है मेरा, ये कुछ इस तरह से है, ये 40 डिग्री है, ये 7.5 है, ये 9.5 है और ये X, ये Y और ये Z
यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग रफ फिगर। मैंने आपको पहले ही समझाया रफ फिगर के मार्क्स है, इसके लिए अच्छे से ड्रॉ करना, उसमें कोई छेड़छाड़ मत करना और भूलना तो बिल्कुल भी नहीं है, आपको हमेशा करना है ताकि आपको एग्जाम में भी हैबिट हो जाए। यहाँ पे ये आपका थर्ड सम भी कंप्लीट हो जाता है, आप अच्छे से देख लीजिए। आज का लेक्चर मैं यहीं पे वाइंड अप करूंगा। आपको ये दोनों सम फिर से प्रैक्टिस करना है, घर पे जब आप देखोगे वीडियो 2-3 बार ये सम्स प्रैक्टिस कीजिए, ताकि जब जो हार्ड सम्स है उसमें आपको कोई भी डिफिकल्टी ना हो। तो आपको आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, सो अब बाकी की जो सम्स है हम लोग जो सेकंड और फोर्थ सम है, जो न्यू वैरायटी ऑफ सम है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, वो टाइप 2 के सम्स है। ठीक है, सो टिल देन बाय।